हरियाणा चुनाव के परिणाम आने से पहले ही मोदी और शाह ने चुनावी मैदान छोड़ दिया है। पीएम मोदी और अमित शाह ये जान चुके हैं कि हरियाणा का रणयुद्ध उनके पाले से बाहर हो गया है। एक तरफ हरियाणा चुनाव के दरमियान बीजेपी और आरएसएस की खींचतान ने विपक्ष को फायदा पहुंचाया, वहीं पीएम मोदी बीजेपी के स्टार प्रचारक तो हैं, लेकिन हरियाणा चुनाव में उनका कुछ खास प्रभाव देखने को नहीं मिला। और शायद यही कारण था कि राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस के चुनाव प्रचार को अपने हाथ से लेकर कॉन्फिडेंस के साथ ये जाहिर कर दिया कि इस बार कांग्रेस अपनी सक्रियता बढ़ा चुकी है। लेकिन भाजपा और खास तौर पर नरेंद्र मोदी को बैकफुट पर देखा गया, क्योंकि भाजपा के पिछले 10 साल के इतिहास में ये पहली बार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के आखिरी 2 दिन प्रचार करने के लिए हरियाणा में कदम तक नहीं रखा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा जाने जाते हैं, चुनावी प्रचार के लिए खासे मशहूर भी हैं, जो लोकसभा, विधानसभा से लेकर नगर पालिका के चुनाव में भी प्रचार करने से पीछे नहीं हटते। लेकिन इस बार हरियाणा के चुनाव में वो कुछ सक्रिय नजर नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप है कि पार्टी ने चुनाव जिताने के लिए डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम की पैरोल पर रिहाई करवाई। चुनाव जिताने के लिए पुरजोर कोशिश भी की गई, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया। विपक्ष सवाल उठाने लगा कि आखिर बीजेपी की सरकार अपराधियों पर इतना कैसे मेहरबान है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर मोदी और शाह इतने मजबूर कैसे नजर आ रहे हैं, और आखिर हरियाणा में आरएसएस ने कौन सा खेल खेला कि सीधा फायदा कांग्रेस उठा रही है। हालांकि कांग्रेस के सामने भी चुनौतियां हैं, वो भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी दर्शकों का स्वागत है एचसीएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। आरएसएस पर टिप्पणी करते हुए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि उन्हें आरएसएस की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने दम पर चुनाव लड़ने में सक्षम है। यानी कुल मिलाकर बीजेपी को यह भरोसा था कि आरएसएस अब उनसे अलग रहकर भी उनका नुकसान नहीं कर पाएगी। लोकसभा के चुनाव नतीजों में बीजेपी 240 पर आकर सिमट गई। इधर आरएसएस ने अपना दबाव बनाना शुरू कर दिया। मोदी ब्रांड थे, लेकिन अब उनकी ब्रांडिंग में सेंध लग गई है। आरएसएस खफा खफा रहने लग गई है। सार्वजनिक तौर पर ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जहां बीजेपी के खिलाफ उसे बताया जा रहा है। हालांकि पीएम मोदी ने आरएसएस के बयान को कोई तवज्जो तो नहीं दिया। हालांकि ये भी है कि अब शाह और मोदी के खिलाफ आरएसएस इसलिए भी खींची रही क्योंकि आरोप है कि ये अपनी मनमानी करने लगे हैं, और अध्यक्ष पद को लेकर बीजेपी की ये जोड़ी और आरएसएस पदाधिकारियों के बीच खींचतान की खबरें। माना जाता है कि आरएसएस ने संजय जोशी या फिर वसुंधरा राजे को अध्यक्ष बनाने का मन बना लिया। चूंकि ये खबरें भी रही कि मोदी और वसुंधरा के बीच भी खींचतान है, जहां राजस्थान विधानसभा चुनाव में वसुंधरा को खूब इग्नोर किया गया। ऐसे में हरियाणा का चुनाव आया तो आरएसएस और बीजेपी अलग अलग खेमे में खेलने लगे। पीएम मोदी ने हरियाणा चुनाव प्रचार से दूरी बनाई और आरएसएस के सामने एक चुनौती पेश की। बिना मोदी के आरएसएस हरियाणा चुनाव जीत कर दिखाए। फिलहाल बीजेपी के पास हरियाणा चुनाव के लिए बड़ा चेहरा नहीं है और ना ही कोई एजेंडा है, क्योंकि श्री राम के नाम पर और हिंदुत्व पर बीजेपी लोकसभा में फेल रही। ये एजेंडा कुछ नहीं कर पाया और हरियाणा में किसानों और पहलवानों के आंदोलनों से बीजेपी और भी ज्यादा घिर गई। कांग्रेस ने इसका सीधा फायदा भी उठाया। हरियाणा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दूरी बनाई। नायाब सिंह सैनी भी कोई जीत की गारंटी नहीं दे पा रहे, इसलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने हरियाणा का मैदान छोड़कर दिल्ली दरबार में रहना ज्यादा मुनासिब समझा और फिलहाल बीजेपी बैकफुट पर है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो फिलहाल राहुल गांधी हरियाणा कांग्रेस के चुनाव प्रचार में खूब सक्रिय है। राहुल गांधी चुनाव प्रचार के आखिरी 4 दिन हरियाणा में ही जमे रहे। हालांकि यहाँ भी संशय है, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में अंतर विरोध है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कुमारी शैलजा की नाराजगी जग जाहिर है। चुनाव के बीच कांग्रेस आलाकमान इसे समेटने में लगी रही। इस बीच हरियाणा में दलित मतदाताओं को कांग्रेस ने काफी कंफ्यूज किया। फिलहाल बीजेपी खेमा हरियाणा चुनाव में ये बात महसूस कर चुकी है कि इस बार सरकार बनाना मुश्किल है, जबकि राहुल गांधी भी इस बात को समझ गए कि हरियाणा में बड़े चेहरों के बीच के मनमुटाव से कांग्रेस को खासा नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए राहुल गांधी अपनी बहन और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के साथ आखिरी 4 दिन विजय संकल्प रैली में रहे। उधर बीजेपी के 2 बड़े चेहरे यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों पहले ही हरियाणा का मैदान छोड़कर दिल्ली दरबार में बैठे। लेकिन इस बीच आपको क्या लगता है, कौन किस पर भारी पड़ेगा?
क्या आरएसएस और बीजेपी की अलग राहें केंद्र को झटका देगी? क्या राहुल की ताकत के आगे मोदी ब्रांड की लोकप्रियता बौनी पड़ गई है, या फिर अंदर ही अंदर वोटर्स ने कोई बड़ा फैसला कर लिया है? आप अपने जवाब कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।